Hello everyone, you are on the Chemistry Vision. Today we will discuss all the data and the tables that is associated with the solid state. एक्चुअली जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है एमएससी रिलेटेड और नेट या गेट, कोई भी एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो, तो आपको सॉलिड स्टेट अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपको रहता है ना कि हम इसका सारा डाटा एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लें या फिर इसके फॉर्मूलाज जल्दी से रिवाइज़ कर लें। तो उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं जिसमें आप मतलब उससे रिलेटेड जितना भी डाटा आपको रिवाइज़ कर लेना चाहिए एक बार जल्दी जल्दी से, वो सारा है इसमें। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्रोवाइड कर ही दूँगी। बाकी एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए है। फर्स्टली मैं मेंशन कर दूं, नेट गेट हो चाहे एमएससी एंट्रेंस हो, बिकॉज जो नेट गेट में क्वेश्चंस का लेवल है ना वो बीएससी लेवल तक का ही आता है सॉलिड स्टेट से। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करिए, वैसे ही हायर लेवल का हम पढ़ते हैं एमएससी में, बट जो क्वेश्चंस अगर हम ऑब्जर्व करें ना तो वो बीएससी लेवल तक के ही होते हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वो मैंने सब इसमें समराइज़ कर रखा है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आई थिंक। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट चैप्टर है जिसमें 7 यूनिट सेल क्रिस्टल सेल सिस्टम होते हैं, जिसमें होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, जिसका सेकंड नेम क्या है, रोम्बिक भी है। ठीक है, उसके बाद है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। ओके, तो उसमें देखिए क्यूबिक में क्या होता है, ऑल द एक्सियल लेंथ्स लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल एंड all the angles are equal and that is equal to 90 degree. So this is the most symmetrical structure because all the dimensions are same. ठीक है, तो टेट्रागोनल में क्या होता है, फिर टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c, मीन्स दो लेंथ तो इक्वल है बट जो यू कैन से ब्रेड्थ एंड लेंथ तो इक्वल है बट हाइट इक्वल नहीं है उनके, तो अल्फा बीटा गामा इज़ 90 डिग्री, ये रहता है टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही साइड इक्वल नहीं होती बट एंगल तीनों इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के भी इक्वल होते हैं। ओके, मोनोक्लिनिक में क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c, अल्फा गामा इक्वल है 90 डिग्री के बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ट्राइक्लिनिक में क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। यू कैन सी कि ना तो कोई डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल है, ना कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल है और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। तो दिस इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यू कैन से, मीन्स ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। देखिए क्यूबिक बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल था क्योंकि सारी डायमेंशंस इक्वल थी, एंगल्स इक्वल थे, 90 डिग्री के इक्वल थे, और यहाँ बिल्कुल उसका यू कैन से रिवर्स है। तो दैट वाज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम एंड ट्राइक्लिनिक इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो रोम्बोहेड्रल का एक और नेम क्या है, ट्राइगोनल भी है, ये याद रखना है हमें। उसके बाद आप देखिए, मैं इसको ना याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, क्या है कि देखिए क्यूबिक जैसा ही तो है, ये तीनों लेंथ्स इक्वल, तीनों डायमेंशंस जो लेंथ की हैं वो इक्वल हैं, यस यहाँ पर भी इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, यस यहाँ पर भी इक्वल है, बस वहाँ पे ये जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पर वो तीनों एंगल इक्वल तो है आपस में लेकिन उनमें से कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक क्यूबिक सिस्टम जैसा ही है, याद रखने के लिए आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल हैं बट तीसरी इक्वल नहीं है, मीन्स a इज़ इक्वल टू b है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है बट हाइट इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा 90 है, गामा की जो वैल्यू होगी, एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ द सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, इससे क्यूबिक सिस्टम से कौन सा सिमेट्री एलिमेंट एसोसिएटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार ना DU के एंट्रेंस, MSc एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने इसी टेबल में इसको समराइज कर दिया। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्टली एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। क्यूबिक सिस्टम में 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी होती है, 4, मीन्स 4 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री होती है। 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री होती है बट वो कितनी होती है, 3 होती है, मीन्स 3 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री होती है। 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 6 होती है क्यूबिक सिस्टम में। टेट्रागोनल में 4 फोल्ड, देखो टेट्रा मतलब 4, तो 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, कितनी है, एक ही है। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में
टू फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, कितनी है, 3 हैं, वो तीनों की तीनों ही आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू फोल्ड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक में। मोनोक्लिनिक में टू फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, एक ही है। ट्राइक्लिनिक में बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल, टू मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म, तो एक ही फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, 1 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, और वो भी कितनी है, 1 ही है। रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल, ट्राई मतलब 3, तो उसमें क्या है, 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है और कितनी है, 1 ही है। हेक्सागोनल में क्या है, हेक्सा मतलब 6 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, कितनी है, 1 ही है। तो ये क्या है, हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स थे, याद रखने हैं ये भी। नाउ द ब्रेवियस लैटिस, 14 ब्रेवियस लैटिस टोटली एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से क्यूबिक में कौन सी आती है, सिंपल, सिंपल का ही दूसरा नेम प्रिमिटिव है, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो ये 3 जो ब्रेवियस लैटिस हैं जो कि क्यूबिक सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। टेट्रागोनल में 2 ही होती है, सिंपल जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होती है, सिंपल भी होती है, फेस सेंटर्ड भी होती है, बॉडी सेंटर्ड भी होती है और एंड सेंटर्ड भी होती है। मोनोक्लिनिक में सिंपल एंड सेंटर्ड दोनों होती है। ट्राइक्लिनिक में सिंपल होती है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में सिंपल होती है, हेक्सागोनल में भी सिंपल होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द contribution of the particle at the corner in the unit cell, that contribution is 1/8. contribution by the particle at the center of the face of the unit cell, कि face पर अगर particle है तो उसका contribution कितना रहता है, 1/2. contribution by the particle at the center of the body of the unit cell, that is equal to 1. and contribution by the particle at the center of the edge, कि अगर edge के center पे है तो उस particle का contribution कितना रहता है एक particle का, that is 1/4. ठीक है, देखिए हम जनरली सॉलिड स्टेट में बात करते हैं क्यूबिक सिस्टम की, आपका आगे जितना भी काम होगा वो मेनली क्यूबिक सिस्टम पे ही होता है, मीन्स ऑल द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो होती है वो इक्वल होती है क्यूबिक सिस्टम में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक सिस्टम में कितने फेसेस हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितने एजेस होते हैं। तो एक क्यूबिक सिस्टम में 8 तो कॉर्नर्स होते हैं जिसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, और 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं क्यूबिक सिस्टम में, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हम एक क्रिस्टल सिस्टम में पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो वहाँ पर कुछ वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो 2 टाइप्स के वॉइड क्रिएट होते हैं, फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी रेडियस क्या होती है, 0.225 कैपिटल आर। कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल जिसको आपने अरेंज किया, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ। तो उस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, और कैपिटल आर इज़ फॉर द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल दैट यू हैव अरेंज्ड इन योर क्रिस्टल लैटिस। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या होती है, 0.414 कैपिटल आर। तो आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज़ जो है वो छोटा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज़ ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एक क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स अ नंबर ऑफ द स्फीयर दैट इज इन्वॉल्विंग इन द पैकिंग। ठीक है, अगर हम एफसीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 4, कि एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जिसका कंट्रीब्यूशन कॉर्नर की वजह से है, एंड 3 मॉलिक्यूल जिनका कंट्रीब्यूशन फेस में फेस के सेंटर में होने की वजह से है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ द स्फीयर्स इन्वॉल्व इन द पैकिंग। तो अगर एफसीसी की बात कर रहे हैं जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो पैकिंग में इन्वॉल्व हैं ओवरऑल, तो वॉइड कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल एक एफसीसी में, 4 ही होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल सिस्टम को कितने मॉलिक्यूल्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके बनाया है, तो उसके एग्जैक्टली इक्वल तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट शीट जो हमने रिवाइज कर लिया सब, आई थिंक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कि कई बार एफिशिएंसी पूछ ली जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 1 डायमेंशन में भी बताया है, 2 डायमेंशन में भी बताया है, 3 डायमेंशन में भी बताया है कि जब एक क्रिस्टल सिस्टम 3 डायमेंशनल हो। तो जब 1 डायमेंशनल में हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो 1 डायमेंशनल में तो एक रो या एक कॉलम में ही हम एडजस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, 2 होता है।
ठीक है। इन द 2 डायमेंशन 2 टाइप की अरेंजमेंट्स हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है और हेक्सागोनल भी हो सकती है। जब स्क्वायर होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। स्क्वायर में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है, हेक्सागोनल में 60.4% होती है। ओके, एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है प्रॉपर, बट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो जस्ट हम द रिजल्ट्स जो होते हैं ना उनको ही रिवाइज करेंगे। ओके, क्लोज पैकिंग में जो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% अगेन सेम होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। सिंपल क्यूबिक में जिसको परमिटिव भी बोलते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ओके, नाउ द टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो कितने कोऑर्डिनेशन कितने स्फीयर से मिलकर बना है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दैट इज़ 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। ओके, नाउ नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या है कि सिंपल परमिटिव में A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 2D होता है। मतलब A क्या है एज लेंथ, हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, सिंपल FCC BCC ऑल आर द क्यूबिक सिस्टम। तो A मतलब जो एज लेंथ होती है क्योंकि तीनों ही एज लेंथ इक्वल होंगी वो 2R, R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट यू आर पुटिंग इन द लेटिस। ओके, एंड 2D, D इज़ द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो कभी कभी तो वो हमसे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पूछ लेते हैं, कभी वो हमसे स्फीयर की रेडियस निकालने को बोल देते हैं, कभी वो हमसे एज लेंथ बोल देते हैं निकालने को। तो ये तीनों का आपस में रिलेशन है, जो भी गिवन है उसको यूज़ करें और जो निकालना है उसको रखें सामने और उसको फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये था सिंपल परमिटिव के लिए। FCC में क्या होगा, स्क्वायर रूट 2A इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2D। तो ये FCC के लिए है और ये √3A इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2D, दैट इज फॉर द BCC स्ट्रक्चर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ रेडियस रेशियो रूल एंड दैट इज वेरी कॉमन एंड वेरी सिंपल। जैसे इसको जल्दी से देखेंगे हम, कीटायन रेडियस टू द एनायन रेडियस इज इक्वल टू रेडियस रेशियो। आप ये रेडियस, आपको कीटायन की रेडियस गिवन होती है, आपको एनायन की रेडियस गिवन होती है, आप उसका रेशियो चेक करते हैं। वो रेशियो जिस भी रेंज में आता है उसको देखते हैं, वो जिस भी रेंज में आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, वो रेंज क्या होती है हमारे पास, अगर मान लीजिए वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में आई रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, स्ट्रक्चर उसकी प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। अगर 0.225 और 0.414 के बीच में आ रही है रेडियस रेशियो तो 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल उसकी स्ट्रक्चर होगी। अगर 0.414 से 0.732 के बीच में आ रही है रेशियो तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। और 0.732 से 1 के बीच में आ रही है वैल्यू तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक उसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो जो नेक्स्ट शीट है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इन डिफरेंट कंपाउंड्स की क्रिस्टल सिस्टम स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि यहाँ पर Cl नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट है, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से ये 6 सिस्टम्स हैं, इनको अच्छे से देखना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको रिवाइज करेंगे कैसे कि NaCl है, NaCl की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, FCC होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। Cl नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस के सेंटर पे। मतलब Cl नेगेटिव तो FCC बना रहे हैं और Na पॉजिटिव कहाँ होते हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए Cl नेगेटिव अगर FCC बना रहा है तो FCC में कितने मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे होली Cl नेगेटिव के 4।
ठीक है। तो अगर Cl नेगेटिव 4 हैं तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, 4 होंगे, और Na पॉजिटिव ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहा है, तो Na पॉजिटिव कितने हुए, वो भी 4 हो गए। तो Na पॉजिटिव एक फॉर्मूला यूनिट में कितने हैं, 4, और Cl नेगेटिव भी कितने हैं, 4, क्योंकि Cl नेगेटिव FCC बना रहे हैं और Na पॉजिटिव सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज CsCl, जिसकी स्ट्रक्चर टाइप है BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है दोनों का। Cl नेगेटिव कॉर्नर्स पे है और Cs पॉजिटिव बॉडी के सेंटर पे है। Cl नेगेटिव अगर कॉर्नर्स पे है तो कितने मॉलिक्यूल टोटल वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1, और Cs पॉजिटिव क्या है, वो क्योंकि बॉडी के सेंटर पे है तो वो टोटल कितने प्रेजेंट है, वो भी 1 है। ठीक है। फिर ZnS कौन से स्ट्रक्चर लेते हैं, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। Zn2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, S2 नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। S2 नेगेटिव कहाँ है, S2 नेगेटिव इज अगेन फॉर्मिंग द FCC एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, एंड Zn2 पॉजिटिव आर ऑक्यूपाइंग ऑल द अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब अगर S2 नेगेटिव FCC बना रहे हैं तो वो 4 हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, उनके 2 टाइम्स 8 होंगे, बट 8 के 8 फिल नहीं है Zn2 पॉजिटिव से, अल्टरनेट है, मतलब एक छोड़ के एक, तो कितने फिल्ड हुए, 4। तो Zn2 पॉजिटिव कितने हैं, 4 है, एंड S2 नेगेटिव तो 4 थे ही। ठीक है, आपको समझ में आया कि ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर फिल्ड नहीं है। CaF2 is forming the CCP again, Ca2 positive are 8 and F negative are 4, this is a coordination number। ठीक है, Ca2 positive are forming now FCC and F negative are forming the filling the all the tetrahedral voids। ठीक है, Ca2 पॉजिटिव अगर FCC बना रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 4 हुए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, उनके 2 टाइम्स 8, तो F नेगेटिव 8 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल कर रहे हैं, तो F नेगेटिव की संख्या कितनी हुई, नंबर्स ऑफ F नेगेटिव दैट इज़ 8, और Ca2 पॉजिटिव कितने हैं, क्योंकि FCC बना रहे हैं तो उनके नंबर कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सचेंज है कि 8F नेगेटिव कितने Ca2 पॉजिटिव से जुड़े हैं, 4 से, तो F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 4 Ca2 पॉजिटिव कितने F नेगेटिव से जुड़े हुए हैं, 8 से, तो Ca2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर, एक Ca2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8, कि हर एक C2 पॉजिटिव 8F नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। Na2O दैट इज फॉर्मिंग द CCP, again O2 negative is at the FCC is forming there and Na positive are filling all the tetrahedral voids। तो Na positive तो 8 हो गए और O2 negative कितने हो गए, 4 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, डायमंड क्या है, डायमंड इज फॉर्मिंग द CCP, कोऑर्डिनेशन देखो डायमंड में है ही केवल कार्बन। ठीक है, तो कार्बन ही कार्बन है, कार्बन ही FCC बना रहा है, कार्बन ही अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल कर रहा है, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर कार्बन FCC बना रहा है तो 4 कार्बन तो FCC की वजह से हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, बट अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही फिल हो रहे हैं, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल किए जा रहे हैं, 4 ड्यू टू FCC, 4 ड्यू टू फिलिंग ऑफ अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टोटल कार्बन कितने हो गए, 8 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हर कार्बन का कितना है, 4 है। ठीक है, दैट वाज द होल टेबल एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज करें। मैं सब इकट्ठा कर दिया इधर। फिर क्या है, देयर इज़ अ फॉर्मूला अबाउट द डेंसिटी, कि आप क्रिस्टल सिस्टम की डेंसिटी फाइंड आउट करें, तो दैट इज़ इक्वल टू Z इंटू M डिवाइड बाई A क्यूब इंटू N0 इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेयर Z इज़ द नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे FCC में 4 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, तो आपको Z की वैल्यू 2 पुट करनी है। अगर सिंपल परमिटिव की बात हो रही है तो Z की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, रो इज़ द डेंसिटी, M इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, N0 is the Avogadro's number, that is 6.022 10⁻23। A is the edge length in the picometer, कि अगर आपके पास पिकोमीटर में गिवन है तो आप उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ द होल रिलेशनशिप। तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, नाउ देयर आर सम डिफेक्ट्स इन अवर बुक्स। डिफेक्ट्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो वो आप पढ़ ही चुके होंगे, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे नज़र आती है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जनरली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि शॉर्टकी और फ्रैंकल से पूछ लिया जाता है। तो शॉर्टकी में ये पूछा जाता है कि डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू शॉर्टकी इफेक्ट,
एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है। बोथ आर द स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। NaCl CSCl शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं और ZnS AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। AgBr एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्ट की भी शो करता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है, AgBr इज द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड दैट कैन शो बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फिर अगर हम नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से जो सेमीकंडक्टर डोपिंग वाला डिफेक्ट है, उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म होते हैं, जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो, मीन्स 15 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करते हो। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो, या फिर 13 ग्रुप एलिमेंट्स जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप के हैं, तो वो जब आप ऐड करते हो, दीज आर द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। और एन टाइप में पेंटावेलेंट लाइक आर्सेनिक, फॉस्फोरस आप ये ऐड करते हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं। ओके, द नेक्स्ट शीट इज़ अबाउट द दिस माइलर इंडिसेस एंड द इंटरप्लेनर डिस्टेंस अबाउट। ये जो है ये BSc से रिलेटेड है, MSc से रिलेटेड है, और इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो टफ़ नहीं है, ये काफ़ी इजी रहता है, तो हम इसको जल्द से रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, माइलर इंडिसेस, दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट्स एंड HKL। H is the A divided by intercept of the plane along x-axis, K is the B divided by intercept of the plane along y-axis, and L is C divided by intercept of plane along z-axis. DHKL is the interplanar distance, and its formula is 1 by d square is equal to h square by a square plus k square by b square plus l square by c square, where HKL are the Miller indices and ABC are the edge lengths. जो ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होता है, तीनों अनइक्वल होती है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, तो ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए हो जाएगा। टेट्रागोनल में दो इक्वल होती है, तो आप B की जगह A रख सकते हैं, तो दिस इज़ फॉर द टेट्रागोनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्यूबिक सिस्टम, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, तीनों एज लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो आप B की जगह भी A रख सकते हैं, C की जगह भी A रख सकते हैं। फॉर्मूला विल रिड्यूस टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, LCM लेने के बाद 1 बाई डी स्क्वायर इज़ दिस, डी स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको D फाइंड आउट करना है, तो वो A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ फॉर द क्यूबिक सिस्टम एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। A इज़ द एज लेंथ, बिकॉज तीनों की इक्वल होंगी, तो A आपको गिवन होगा वहाँ। HKL आर द माइलर इंडिसेस। Now the next is a Braggs law, very much important, 2d sin theta is equal to n lambda, where d is the interplanar distance, theta is the angle of diffraction, lambda is the wavelength of the light that falls on the plane, n is the order of the diffraction maxima that you are discussing about, कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हो, सेकेंड डाइफ्रेक्शन मैक्सिमा की बात कर रहे हो, कि थर्ड की बात कर रहे हो। जनरली अगर पेपर में कुछ भी गिवन नहीं है, मैक्सिमा मेंशन नहीं कर रखा कौन से मैक्सिमा की बात की जा रही है, तो आप फर्स्ट मैक्सिमा ही कंसीडर करते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर क्या है, एक ये चीज़ जल्दी से देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने DHKL फाइंड आउट कर रखा है क्यूबिक सिस्टम के लिए, दैट इज़ दिस ब्रेग्स लॉ आपको पता ही है। अगर हम फर्स्ट n की वैल्यू 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा ब्रेग्स लॉ। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d, डी की वैल्यू पुट करें क्यूबिक सिस्टम की, ये आ जाएंगी। नाउ द साइन स्क्वायर थीटा is equal to lambda square by 4a square into h square plus k square plus l square. You know lambda and a is fixed. अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फॉल करा रहे हो एक पर्टिकुलर क्यूबिक सिस्टम पे, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे k पुट कर सकते हो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिस इज द होल रिलेशनशिप बिटवीन द साइन स्क्वायर थीटा एंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये हेल्प कहाँ करता है, ये हेल्प वहाँ करता है जहाँ हमें ये देखना हो कि एक गिवन जो प्लेन है वो सिंपल होगा, सिंपल परमिटिव क्रिस्टल लैटिस में होगा, वो FCC में होगा कि वो BCC में होगा। तो इसके लिए कुछ लाज हैं, कुछ रूल्स हैं, यू कैन से कि अगर तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी इंटीजर, इसका सम जो है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बट वो 7 और 13 नहीं आएगी इन केस ऑफ सिंपल परमिटिव। मतलब एक ऐसा प्लेन गिवन है जिसका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 7 आ रहा है, तो वो सिस्टम कभी भी परमिटिव या सिंपल हो ही नहीं सकता। 13 आ रहा है, वो सिंपल परमिटिव नहीं हो सकता, और कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू 4, 5, 3 कुछ भी आ सकती है, बट वो 7 और 13 नहीं आएगी।
ठीक है। एफसीसी में क्या होता है, ये जो HKL हैं वो या तो सारे इवन होंगे या फिर सारे ओड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ 200 प्लेन की, तो 2 भी इवन है, 0 भी इवन है, तो सब इवन है, तो ये एक एफसीसी प्लेन है। 113 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, तो या तो सब इवन हो या सब HKL ओड हो, तो वो सिस्टम क्या बनता है, वो प्लेन क्या बनता है, वो एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम में प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में किस तरह के प्लेन्स आते हैं, जिसमें H + K + L की जो वैल्यू है वो इवन आनी चाहिए, मतलब 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4। तो जो ये 2 1 1 वाला प्लेन है वो बीसीसी सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि 2 + 1 + 1 इज़ 4, इवन वैल्यू आ रही है। क्या अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि 2 1 1 प्लेन क्या एफसीसी में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि 2 इज़ इवन बट 1 इज़ ओड, या तो सब इवन होने चाहिए या सब ओड होने चाहिए। इवन ओड का कॉम्बिनेशन तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता HKL वैल्यूज़ का एफसीसी होने के लिए। तो 2 1 1 इज़ नॉट द एफसीसी, इट इज़ द बीसीसी। देखो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो एक प्लेन दे दिया जाता है, पूछ लेते हैं कि एफसीसी है कि बीसीसी। मेनली वो एफसीसी और बीसीसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो HKL वैल्यू सारी इवन होंगी या फिर सारी ओड होंगी एफसीसी में, और H + K + L का जो सम है दैट शुड बी इवन इन केस ऑफ बीसीसी, अगर वो प्लेन बीसीसी में है तो। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट। इतना ही होता है मेनली जो आपको रिवाइज करना होता है। तो आई होप आपको ये सब जो है वो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो इसकी PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। Thank you and best of luck for your preparation. Thank you.